हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया जैन। वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी उपचार। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं बच्चों के बारे में। तो फ्रेंड्स, अक्सर बच्चे रात को जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं या फिर सो जाते हैं एंड सोने के बाद एकदम से डर जाते हैं और उठकर रोना शुरू कर देते हैं। या फिर कई बच्चे बार बार दिन में या रात में जब भी सोते हैं बार बार बहुत ज़्यादा डरते रहते हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? तो मैं आपको बताऊंगी एक्यूप्रेशर पॉइंट की मदद से कौन से हैं वो एक्यूप्रेशर पॉइंट जिनको प्रेस करके आप इन सब प्रॉब्लम से रिलीफ पा सकते हैं, इन सब प्रॉब्लम्स को हेल्प कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, बहुत ही इफेक्टिव एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल रीजन के अलावा जैसे कि बच्चे को भूख लगी है या फिर बच्चे का डायपर गीला हो गया है, इन सब नॉर्मल रीजन के अलावा अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है या बहुत ज़्यादा डरा डरा सा रहता है तो आप ये सब कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस केस की जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा डरा डरा सा रहता है या फिर दिन में या रात में सोते वक्त बीच बीच में बहुत बार डर जाता है एंड डर के उठ जाता है या फिर रोना शुरू कर देता है। तो देखिए, उस केस में आपको क्या करना है। तो देखिए, आपको बच्चों के पैरों के तलवे पर मसाज करनी है। बच्चों का जो पैरों का सोल होता है उस पर मसाज करनी है। तो देखिए कहाँ आता है हमारा ये पॉइंट। बच्चे के पैर के सेकेंड टो एंड थर्ड टो के बीचों बीच से अगर हम नीचे आएंगे, देखिए तो यहाँ जो हमें गड्ढा मिलता है, ये देखिए जो हमारा पफी एरिया होता है पैर का, ये पफी एरिया होता है। इससे अगर हम नीचे आएंगे, देखिए यहाँ हमें एक डिप्रेशन मिलेगा एंड ये हमारा पॉइंट आता है पॉइंट K1, किडनी मेरिडियन का पॉइंट K1। तो हम इस पॉइंट की बच्चे के पैरों के तलवे में, बच्चों के पैरों के सोल में इस पॉइंट की मसाज करेंगे। देखिए, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, अपने हैंड पे थोड़ा सा हल्का सा ऑयल ले लीजिए ताकि मसाज करना इजी हो। एंड इस पॉइंट पर दोनों पैरों पर इकट्ठे आप एक साथ आप मसाज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मसाज दीजिए या फिर आप प्रेस करके भी रख सकते हैं। देखिए, इस तरीके से जितना प्रेशर आपका बच्चा बियर कर सकता है, बच्चे के अकॉर्डिंग आप प्रेशर दीजिए एंड इस तरीके से आप प्रेशर दे सकते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आप मसाज भी कर सकते हैं तो मसाज कीजिए, इस तरीके से आप मसाज कर सकते हैं। तो जो आपका बच्चा डरता है, नींद में बार बार उठ के डर जाता है या फिर ऐसे भी आपका बच्चा डरा डरा सा रहता है, तो आपके बच्चे को काफ़ी रिलीफ फील होगा। इस तरीके से आप रेगुलरली इसको कीजिए। एंड इमरजेंसी में भी जब आपका बच्चा डर जाता है एंड डर के रोने लग जाता है, उस वक्त भी आप इस तरीके से प्रेशर दे सकते हैं, आपका बच्चा जो है शांत हो जाएगा। तो सेकेंडली हम बात करते हैं उस केस की जब बच्चा रात में जोर जोर से रोना शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है। तो उस केस में देखिए कौन सा एक्यूप्रेशर पॉइंट आपकी हेल्प कर सकता है। तो देखिए, हम आएंगे हैंड के बैक साइड, स्मॉल फिंगर का देखिए जो नेल है, जहाँ वो नेल एंड होता है, देखिए जहाँ हमारा नेल एंड होता है उस कॉर्नर पर हमारा पॉइंट आता है। हार्ट मेरिडियन का पॉइंट है ये पॉइंट H9। ये हमारा पॉइंट आउटवर्ड डायरेक्शन में नहीं है, इनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि टुवर्ड इंडेक्स फिंगर है। ये देखिए, तो हमें क्या करना है, आप इस पॉइंट को प्रेस कीजिए। जब भी आपका बच्चा इस तरीके से रिएक्ट करता है तो आप इस पॉइंट को प्रेस कीजिए या फिर अपनी स्मॉल फिंगर्स को, बच्चे की स्मॉल फिंगर को ट्विस्ट कीजिए। इस तरीके से बच्चे की स्मॉल फिंगर को ट्विस्ट कीजिए या फिर इस पॉइंट को प्रेस कीजिए। तो बियरेबल प्रेशर के साथ जितना आपका बच्चा प्रेशर बियर कर सकता है, उस प्रेशर के साथ आप इस पॉइंट को प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट से रिलेटेड मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया है जिसमें खाते खाते हमारा जो खाना है वो हमारी सांस नली में फंस जाता है। छोटों में या बड़ों में कई बार क्या होता है, खाते खाते हम बात करते करते खाना खाते हैं तो हमारा जो खाना होता है वो फूड पाइप की जगह हमारी सांस नली में चले जाता है, हमारी ब्रीदिंग पाइप में चला जाता है। तो उस केस में भी आप इस पॉइंट को ट्विस्ट कीजिए, अपनी स्मॉल फिंगर को ट्विस्ट कीजिए, इस पॉइंट को प्रेस कीजिए, तो आपको तुरंत रिलीफ होगा। जो आपका खाना ब्रीदिंग पाइप में चला गया था वो तुरंत आपकी फूड पाइप में आ जाएगा। तुरंत एक इमरजेंसी पॉइंट है फ्रेंड, ये तुरंत हमें रिलीफ देता है। तो उस केस में भी जब आपका बच्चा जोर जोर से रोने लग जाता है, रात में जोर जोर से रोने लग जाता है, ओवर एक्साइटेड हो जाता है, तो उस केस में भी आप इस पॉइंट को, बच्चे के इस पॉइंट को प्रेस कीजिए। बच्चा जितना सहन कर सकता है उस प्रेशर के साथ इस पॉइंट को प्रेस कीजिए। इतनी बच्चे की स्मॉल फिंगर को ट्विस्ट कीजिए, इस तरीके से बच्चे की स्मॉल फिंगर को ट्विस्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट की स्टिमुलेशन हमें रिवाइव करती है, हार्ट में जो गर्मी बढ़ जाती है उसको कम करती है, साथ में हमें काम करती है, शांत करती है, जो भी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं उनको कूल डाउन करती है। तो फ्रेंड, पॉइंट H9 की स्टिमुलेशन के साथ एक और पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ जो बच्चे को शांत करेगा। ये देखिए पॉइंट P9।
पेरिकार्डियम मेरिडियन का पॉइंट P9, ये देखिए ये आता है हमारी मिडल फिंगर पर, मिडल फिंगर के टिप के बिल्कुल सेंटर पर। ये हमारी मिडल फिंगर का टिप एंड टिप के बिल्कुल सेंटर पर हमारा ये पॉइंट आता है, पॉइंट P9। तो आप इस पॉइंट को भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। देखिए अपने थंब की हेल्प से इस पॉइंट को भी आप प्रेस कीजिए। तो अगेन बियरेबल प्रेशर के साथ, जितना आपका बच्चा प्रेशर सहन कर सकता है, बच्चा छोटा है थोड़ा कम प्रेशर दीजिए, थोड़ा बड़ा बच्चा है तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर दे सकते हैं आप। तो बच्चे के अकॉर्डिंग जितना बच्चा बियर कर सके उसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट को प्रेस कीजिए। आप दोनों पॉइंट को प्रेस कीजिए, ट्विस्ट कीजिए, प्रेस कीजिए, तो आपका बच्चा जो है वो शांत हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे जिंगविल पॉइंट हैं, मन को शांत करते हैं, साथ ही साथ इमोशनल डिस्टर्बेंसेस को हैंडल करने के लिए बहुत ही अच्छे एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो इस तरीके से बच्चे को शांत करने के लिए आप इन दोनों पॉइंट H9 एंड पॉइंट P9 पर प्रेशर दीजिए, स्मॉल फिंगर को ट्विस्ट कीजिए। एंड इसी के साथ अगर आपका बच्चा डरा डरा सा रहता है या नींद में बार बार डर जाता है तो पॉइंट K1 पर जो पैरों के तलवे में आता है, पैरों के सोल में आता है, उस पॉइंट की भी मसाज कीजिए एंड उस पॉइंट को भी प्रेशर दीजिए। तो फ्रेंड्स इन जिंगवेल पॉइंट्स का यूज करें एंड अपना एक्सपीरियंस नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। एंड इसी के साथ अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड इसी के साथ वीडियो को जरूर लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें एंड हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।